सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय माता सावित्रीबाई फुले। और आज मैं बौद्धाचार्य बुद्ध कथावाचक शानुबोध आप लोगों के बीच सिद्धार्थ गौतम का जो हंस रक्षा वाला प्रसंग है मैं आपके बीच रख रहा हूं और सुनिएगा। देवदत्त, अनिरुद्ध, आनंद, शबी, शाक्य कुमार सिद्धार्थ गौतम के चचेरे भाई थे। राजकुमार सिद्धार्थ को घर में शिकार खेलने के लिए घेरे रहते थे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ कभी हत्या नहीं करते थे, कभी शिकार नहीं करते थे। अगर उन्हें जबरदस्ती से ले जाया भी जाता था जंगल, तो वो कभी भी किसी भी निर्जीव और पक्षी का शिकार नहीं करते। जब वो शिकार खेलने के लिए घर से नहीं जाते तो उन्हें ये चचेरे भाई शिकार खेलने के लिए घर में ही घेरे रहते थे और उन्हें चिढ़ाते थे कि तुम कभी शिकार नहीं खेलोगे क्या? शिकार खेलना क्षत्रियों का कार्य है, योद्धा का। योद्धा शिकार खेलते हैं तभी वो योद्धा कहलाते हैं। एक दिन की बात है, सुंदर कुंज पत्रों में, तरु पत्रों की छाया में सिद्धार्थ गौतम आसन लगाए बैठे थे। तभी अचानक एक हंस आसमान से आ गिरा और जब हंस आ गिरा तो वो सिद्धार्थ ने देख लिया। सिद्धार्थ ने देखा, अरे इस हंस को तो किसी शिकारी ने बाण मारा है, इसलिए ये आकाश में उड़ रहा था और आज जमीन पर गिर गया। फिर सिद्धार्थ गौतम ने सावधानी पूर्वक उस हंस का बाण निकाला है और वो हंस पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, जब पीड़ा होती है तो आंखों से अश्रु तो निकलते ही हैं। सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस की पट्टी बांधी है, भंगलता का रस लगाया है। उसी समय वहां शिकारी देवदत्त आ जाता है और इधर उधर झांकते हुए बोलता है, मैंने अपने बाण से एक हंस को मारा है। वह फूटी हुई झांझ की तरह तड़पते हुए इधर आ गिरा है। हे सिद्धार्थ गौतम, क्या तुमने उसे देखा है? तब सिद्धार्थ गौतम बड़ा विनम्र वाणी में कहते हैं, हाँ अनिरुद्ध, जिस हंस को तुमने बाण मारा था वो हंस मैंने पाया है और उसका बाण निकाला है, उसके पट्टी बांधी है, उसको बचाया है मैंने, भंगलता का रस लगाया है, उसे जीवन दान दिया है। शहद के समान मीठी वाणी को सुनते देवदत्त की तौरी तन गई और बोला, हे सिद्धार्थ गौतम,
तुम वैसे तो निर्दयी हो, और शिकार मेरा और उसको तुमने चुरा लिया। पानी में तो पैर रखना नहीं चाहते और छांट के मोटी मछली ही लेना चाहते हो। देवदत्त कहने लगा, अब तुम मेरी बात सुनो सिद्धार्थ, वो हंस मेरा है, मैंने अपने बाण से उसको मारा है। अगर नहीं देना चाहते तो मुझसे आप द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं, और जो जीत जाएगा वो हंस को ले लेगा। तब सिद्धार्थ गौतम बड़े ही करुण वाणी में बोले हैं, हे भाई, हम दोनों उस हंस के लिए अगर युद्ध करेंगे, अगर हम दोनों की युद्ध करते समय किसी एक की अगर प्राण जीवन लीला समाप्त हो गई तो वो लौट कर आने वाली नहीं है। जीवन अगर टूट जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरा कहना है, आप चाहो तो आप इस हंस का और अपना तुम्हारा विवाद 5 पंचों की सभा में जाकर कर लेते हैं। जो 5 पंच निर्णय देंगे उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। तब सिद्धार्थ गौतम से देवदत्त कहता है, हे युवराज, अगर अभी तुम्हारा ये हाल है तो राजा होने पर क्या होगा। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, जो भी हो, मैं तो मृदभाषी हूं, मैं पीड़ा सह लेता हूं, लेकिन किसी को बुरे वचन नहीं बोलता। तब सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त उस न्याय पंचों की सभा में आए हैं। देवदत्त कहने लगा, हे प्रधान पंचो, तुम न्याय के तराजू हो, आप हमारा न्याय के तराजू पर तौल कर करें। और बोला है, एक आकाश में उड़ता हुआ हंस मेरे बाण से घायल होकर नीचे गिरा, मैंने उसको मारा और सिद्धार्थ गौतम ने उसको बचा लिया है, परंतु वो मैंने शिकार किया है तो वो हंस मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर देवदत्त अपनी जगह बैठ जाता है और सिद्धार्थ गौतम का जब नंबर आता है तो न्याय पंच कहते हैं, हमने वादी की सभी प्रश्नों को ठीक तरीके से सुना, सावधानी से सुना। अब यहाँ प्रतिवादी सिद्धार्थ गौतम आके अपने बचाव में जो उन्हें ठीक पड़े वो बोल सकते हैं। तब सिद्धार्थ गौतम आते हैं और पहले हाथ जोड़े, निवेदन किया, वंदन किया। मैं सभी प्रधान पंचों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बोले हैं, हे प्रधान पंचों, इस संसार में जितने भी प्राणी
जीवधारी हैं, क्या वो मारने काटने योग्य हैं? कोई भी प्राणी मारने काटने योग्य नहीं है। किसी को भी मारो दर्द उतना ही होता है, पीड़ा उतनी ही होती है। ये तो जंगल का कानून है, जो जिसे मारे और उसे पा जाए। एक कसाई से बकरी छूट कर भग आए, या एक भेड़िए से एक बकरी छूट कर भग आए, तो क्या वो बकरी पुनः भेड़िए को दे देनी चाहिए? ऐसी अगर प्रथा चल गई तब तो मानवों की बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। मैं चाहता हूं, मैं अपनी बात को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। मैं मारने वाला हूं और वो बचाने वाला, वो मारने वाला है और मैं बचाने वाला हूं, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए ये घायल पक्षी मुझे ही मिलना चाहिए। और जो प्रधान पंचों की राय है वो अपनी राय दें, और मैं शिरोधार्य करता हूं। जो भी उत्तर देंगे, जो भी निर्णय देंगे, तभी प्रधान पंचों ने मंत्रणा की। और जब बाद में निकल के आया तो प्रधान पंचों ने कहा कि किसी भी पशु पक्षी को मारना उचित नहीं है, गलत है। इसलिए ये पक्षी सिद्धार्थ गौतम को मिलना चाहिए। इधर सिद्धार्थ के मित्रों के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ, तालियों से पूरा सभा गूंजने लगी है। हर साए करुणा धाम के गुण गाँव सब गावन लगे, दर्शाए चारु चरित्र गौतम मित्र मन भावन लगे। दर अनुरुद्ध नंद आनंद आगे, आए सब लागन लगे। जय घोष कर बहु लोग भ्रकम, फूल बरसावन लगे। सब लोग अत्यंत दयालु राजकुमार सिद्धार्थ के गुणों का बखान करने लगे। उनकी जय घोष हुई और वो पक्षी सिद्धार्थ गौतम के हाथों में दे दिया गया। यहां से सीख मिलती है कि हमें किसी भी निर्दयी जीव को नहीं मारना चाहिए। जब वो बुद्ध हो गए तो उन्होंने पहले शील में कहा कि पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। अकारण ही किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये हंस रक्षा का प्रसंग आप लोगों के बीच में, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर व कमेंट करें। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।